अभिनंदन है। मैं डॉक्टर सरोज कुमारी सिन्हा हूँ। हिंदी के एक्सक्लूसिव चैनल लेकर आप सबों के सामने उपस्थित हूँ। आज का विषय है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इससे क्या लाभ है, यह पहले जानेंगे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है क्या। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर करना नहीं भूलिएगा। और जब आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो जितने भी नए नए वीडियो आएंगे वो आप तक तुरंत पहुंच जाएंगे, इसीलिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यह एक वाक्यांश है। वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश है। यह शब्दों का समूह है। समूह यानी 5, 6, 7, 8 शब्दों का एक समूह है। इसकी जानकारी होने से हमारी भाषा तो खूबसूरत बनती ही है, भाषा में सौंदर्य बढ़ जाता है, साहित्य की गरिमा बढ़ जाती है, भाषा सारगर्भित हो जाती है, समय के साथ साथ ऊर्जा की भी बचत होती है। तो कितनी बातें आपने देखा इसमें कि ये एक वाक्यांश होते हैं। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द जो आते हैं, जो पढ़ते हैं हम, ये वाक्यांश होते हैं। इसको पढ़ने से हमारा क्या होता है, समय और ऊर्जा की बचत होती है। समय एवं ऊर्जा की बचत होती है। यह शब्दों का समूह होता है। भाषा सारगर्भित होती है, सारगर्भित हो जाती है। लेकिन हमें एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि जब हम अनेक शब्दों के एक शब्द को लिखते हैं तो थोड़ा वो शब्द है जो वह 2, 3, 5, 6 शब्दों को हटा करके एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कोई शब्द जो है उसकी वर्तनी थोड़ी कठिन होती है। तो यहाँ हमें वर्तनी का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। और वर्तनी अभ्यास का सरल तरीका मैंने बहुत पहले ही अपने वीडियो में बताया था कि हिंदी इतनी सरल भाषा है कि जहाँ हम जिस प्रकार इसको उच्चारित करते हैं उसी प्रकार लिखते हैं। इसीलिए है सरलतम भाषा जो है वह हिंदी है। जैसा उच्चारण करेंगे हूबहू वही लिखना है। तो मैंने कहा कि यह एक वाक्यांश है, यह शब्दों का समूह है। इससे समय और ऊर्जा की बचत होती है, साहित्य में सौंदर्य बढ़ जाता है। तो समय और ऊर्जा की बचत, अगर मैं एक उदाहरण आपके लिए दूं कि जो बिना वेतन के कार्य करे, अगर एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूं कि जो व्यक्ति बिना वेतन के काम करे, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, इसके लिए एक शब्द होगा अवैतनिक। अवैतनिक। तो यहां आप देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 शब्द लिखने की बजाय मैंने एक ही शब्द से काम चला लिया, अवैतनिक। पर इसकी वर्तनी तो हमारी शुद्ध होनी चाहिए, अन्यथा क्या होगा, परीक्षा में आपके अंक कट जाएंगे। तो हमारी भाषा सुंदर कैसे हो गई, इतना चीज न लिख करके, 7 शब्द न लिख करके हमने एक ही शब्द से काम चलाया। तो यहां देख रहे हैं ना, यह एक वाक्यांश है, ये वाक्यांश है एक। इससे हमारे समय और ऊर्जा की बचत हो रही है। यह शब्दों का समूह है, ये बहुत सारे शब्दों का समूह है। और इसके प्रयोग से भाषा भी हमारी सुंदर बन गई। पर ध्यान एक ही चीज का रखना है कि हमें वहां स्पेलिंग एरर नहीं करना है। हमें पूरी सावधानी से उच्चारण करके अवैतनिक, अवैतनिक नहीं लिखना, अवैतनिक। बहुत बच्चे गलती करते हैं, तो उस पर हमें ध्यान देना। तो यहां इन सारे शब्दों से एक और चीज है, इससे एक और फायदा और है कि हमारे शब्दकोश में, शब्दकोश जो है वह समृद्ध होता है। नए नए शब्द मिलेंगे, शब्दकोश समृद्ध होगा। ये देखिए, इसे शब्दकोश, अवैतनिक शब्द आपने जान लिया तो शब्दकोश समृद्ध हुआ। जैसे दूसरा लीजिए, दोपहर से पूर्व का समय, अक्सर लोग बात करते हैं पूर्वाह्न में यह कार्य होगा। इस तरह के शब्दों का प्रयोग दोपहर से पूर्व का समय। सरकारी काम काज में अधिकांशतः देखेंगे आप
कि अनेक शब्दों के एक शब्दों का प्रयोग होता है, क्योंकि वहाँ समय शब्द जो है वो सीमित होता है, हमें कम शब्दों में अधिक बात कहने की जरूरत पड़ती है, तो हम वहाँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे दोपहर से पूर्व का समय, इसका एक शब्द हो गया पूर्वाहन। दोपहर के पश्चात का समय क्या होगा? अपराह्न। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। आप सरकारी जो पत्र देखते हैं वहाँ इन सारे शब्दों का प्रयोग होता है। इससे क्या होता है, हमारी भाषा जो है वह, भाषा कौशल जो है वह सुंदर बनती है, और ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है जो अवश्य इसका अर्थ जानता होगा, इसीलिए उसने इसका प्रयोग किया है। तो हमारी भाषा प्रभावी कब बनेगी? जब हम अनेक शब्दों के एक शब्दों का प्रयोग सही जगह पर करें। ठीक है, तो मैंने कहा कि कम शब्दों में अधिक बातों को प्रकट करना। हम इतना शब्द ना लिख करके हम इससे काम चला लिए, इतना शब्द ना लिख करके इस शब्द से काम चला लिए। यही तो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब एक और छोटा सा क्लू मैं देती हूं कि अगर अनेक शब्दों के एक शब्द, जितने भी शब्द हो, अगर किसी शब्द समूह में न हो वाक्यांश में, नौ शब्द हो बीच में वाक्यांश में, जैसे जिसकी उपमा न हो, तो जब न होगा तो उसको हम अ और नी शब्द लिखेंगे। उसके लिए अधिकांशतः अ से शब्द की शुरुआत होगी या नी से होगी लगभग। जैसे जिसकी उपमा न हो, एक उदाहरण मैं देती हूं, जिसकी उपमा न हो, यहां न का प्रयोग हुआ है। दूसरा देखिए, जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी न हुआ हो। मैंने क्या कहा अभी कि अगर वाक्यांश में न का प्रयोग है, तो वहां जो शब्द आएंगे वो अ और नि से बनेंगे। तो यहां हमें ध्यान रखना है कि किन शब्दों में अ आ रहा है, वहां हमें उसके शब्द को थोड़ी देर के लिए ठहर करके सोचना है, अन्यथा परीक्षा में अंक आपके छूट जाएंगे। जैसे जिसकी उपमा न हो, तो निपम तो नहीं हो सकता अनुपम। जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व। तो यहाँ देख रहे हैं आप कि अ से इसकी शुरुआत हुई है, जो मैंने यहाँ बताया आपको। अब आइए नी के लिए प्रयोग, कि जो जिसे कहा ना जा सके, एक और ले सकते हैं अकथनीय, जिसे कहा न जा सके। यहाँ न का प्रयोग हुआ है, एक शब्द क्या हो गया? अकथनीय। निकथनीय नहीं हुआ, अकथनीय। ठीक है, तो ये अ वाला तो हो गया एक। अब हम नी का उदाहरण देते हैं, जैसे जिसका कोई आकार ना हो। देखिए, जिसका को बच्चे इसको बोल लेते हैं अकार, जिसका कोई आकार न हो। यहाँ भी न का प्रयोग हुआ है, पर हम यहाँ ध्यान देंगे अकार कोई शब्द ही नहीं होता है, तो नी से होगा निराकार। स्पष्ट हो गया, ये नी यहाँ आ गया। देखिए निराकार। जो मांस न खाता हो, जो मांस न खाता हो, यहाँ न क्या होता है इसके लिए एक शब्द? आमिष। खाता है, जो नहीं खाता है निरामिष। यहां मैंने कहा था कि वाक्यांशों में अगर न का प्रयोग हो, जिसमें दया न हो, जिसमें दया न हो, क्या होगा? निर्दय। तो यहां देखा आपने अ और नि का प्रयोग। हम कोशिश करके शब्द के परीक्षा में जो सवाल आएंगे उसको तो हम छोड़ नहीं सकते हैं ना, तो थोड़ी देर के लिए ठहर के दिमाग पर स्ट्रेस डाल के इसको सोचिए और इन शब्दों को अवश्य कंप्लीट कीजिए। जो दिखाई न दे और दृश्य, जिसके समान कोई दूसरा न हो। एक और शब्द लीजिए, जिसके समान कोई दूसरा न हो, अदृश्य। जिसके समान कोई दूसरा न हो,
क्या होगा इसके लिए एक शब्द? न का प्रयोग है यहाँ पर, जिसके समान कोई दूसरा न हो। अद्वितीय, जो दिखाई ना दे, अदृश्य, अद्वितीय। मैंने क्या कहा अभी कि यहाँ जो शब्द जो आएंगे वो थोड़े कठिन रहेंगे, तो कठिन शब्दों से हमें घबराना नहीं है, हमें उसका सही से उच्चारण करना है और उसको लिख देना है। जो दिखाई ना दे, अदृश्य, अदृश्य, दिखाई नहीं दे रहा। तो ये छोटा सा क्लू है जो आपके परीक्षा के लिए यह लाभप्रद है। दूसरी बात और है कि हम विलोम शब्दों का, जब ऐसे शब्दों के विलोम आते हैं तो इनका विलोम भी अनेक शब्दों के एक शब्द ही होगा। सपोज आप जानते हैं आशावादी का अर्थ क्या होता है? जिस व्यक्ति में आशा हो, जो आशा करता हो, आशावादी। जो आशा नहीं करता है वो निराशावादी। तो अगर निराशावादी शब्द आपको याद है तो आप आसानी से अनेक शब्दों के एक शब्द को कर सकते हैं। यहाँ विलोम भी आपका कवर करेगा, साथ ही साथ विलोम भी आपका बन जाएगा। जो व्यक्ति बहुत काम करता है उसे कहते हैं कर्मठ, जो व्यक्ति काम नहीं करता है उसे कहते हैं कामचोर। तो जो बहुत काम करता है कर्मठ, जो काम नहीं करता है कामचोर। तो यहाँ विलोम भी आप जान गए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी जान गए। आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास करता है, जो नहीं करता है वो नास्तिक, आ और ना का मेल। दुर्गम, जहां पहुंचना कठिन हो और जहां पहुंचना आसान हो उसे कहेंगे हम सुगम। साकार, जहां जिसका आकार हो साकार, जिसका कोई आकार ना हो निराकार। यहाँ नी देखिए, नी ना। मांसाहारी, जो व्यक्ति मांस खाता हो, जो व्यक्ति मांस नहीं खाता हो वो हो गया शाकाहारी। सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो, जो नहीं जानता हो वो अल्पज्ञ। जो बहुत जानता हो वो हो गया बहुज्ञ। प्रत्यक्ष, जो आंखों के सामने हो, जो मैं पढ़ा रही हूं यह प्रत्यक्ष रूप है। जो आंखों के सामने न हो वह हो गया परोक्ष। कृतज्ञ, जो कृतज्ञ मतलब हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं, वाक्य के द्वारा भी आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। कृतज्ञ, जो परोपकार, कृतज्ञ का विलोम हो गया कृतज्ञ, कृतज्ञता प्रकट करना। सदाचारी, दुराचारी, अच्छा आचार, जिसका विचार अच्छा हो सदाचारी, जिसका विचार गंदा हो दुराचारी। तो यहाँ जब हम इसका विलोम करते हैं और उन विलोम का जब हम विस्तार से अनेक शब्दों को बनाते हैं, वहाँ भी हमें इससे थोड़ी सहूलियत मिलती है परीक्षा के दौरान। तो आप दिमाग से लगा करके परीक्षा में कोई भी सवाल नहीं छोड़ सकते, मेरा यह दावा है। और मैं चाहती हूँ कि आप बहुत सारे सवालों को लेकर के साथ में बैठिए और वहाँ खुद से अपने दिमाग से उसको सॉल्व कीजिए, हल कीजिए। देखिए कितने सारे सवाल आप बना जाते हैं। ठीक है, आपके साथ मैं कुछ अनेक शब्दों को एक शब्द को साझा करना चाहती हूँ, क्योंकि आए दिन हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे प्रतिदिन, हर दिन काम होने वाला, तो उसको कहते हैं दैनिक। हर दिन काम होने वाला यानी दैनिक। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, मैं यहाँ लिख देती हूँ दैनिक। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक। 15 दिन में एक बार होने वाला पाक्षिक। महीने में एक बार होने वाला मासिक। 2 महीने में एक बार होने वाला द्विमासिक। 3 महीने में एक बार होने वाला त्रैमासिक। 6 महीने में एक बार होने वाला अर्धवार्षिक। साल में एक बार होने वाला वार्षिक। साल में एक बार वार्षिक भी हो सकता है, सालाना भी हो सकता है, सालाना। ठीक है, 50 साल पूरे होने पर उसे कहते हैं हम अर्धशतक। 50 को अर्धशतक कहते हैं, 50 साल पूरे हो गया अर्धशतक। 100 साल यानी शतक।
तो ये हमारे आए दिन इन शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ वर्तनी की अशुद्धि नहीं हो, अन्यथा आप परीक्षा में तो कह के आई कि मैं बहुत अच्छी तरह से एग्जाम दिया हूँ, पर पता चला कि आपके स्पेलिंग एरर, विकल्प में भी स्पेलिंग एरर का बहुत ध्यान होता है, ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैं एक शब्द दे रही हूँ जिसका किसी का पक्ष न लेने वाला, एक शब्द मैं दे रही हूँ और उसके ऑप्शन एक शब्द देखिए आप, परीक्षा में विकल्प आ रहे हैं और सवाल आ रहा है किसी का पक्ष न लेने वाला, इसके लिए 4 विकल्प के लिए एक शब्द दे, के पक्ष न लेने वाला शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द दे, वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने या दें, एक शब्द बताएं। तो अगर आपका ऑप्शन ये आ रहा है, देखिए ख आ रहा है या ग आ रहा है या घ आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ तो आपकी वर्तनी अगर शुद्ध नहीं होगी तो आपका तो गया। तो आप सबसे पहले ध्यान दें कि निष्पक्ष हमें बोलना है, निष्पक्ष। तो नी यहाँ उच्चारण हो रहा है तो ये एलिमिनेट कर देंगे, निष्पक्ष ऐसा लग रहा है कि ये सही है, ये है निष्पक्ष, ये भी गलत लग रहा है, निष्पक्ष ये भी गलत है, तो हमारा ऑप्शन यह ख सही है। तो यहाँ हमारी वर्तनी जो है उच्चारण करके हम ध्यान देंगे। जैसे जो व्यक्ति व्याकरण का ज्ञाता हो, दूसरा सवाल लीजिए, व्याकरण जानने वाला, व्याकरण जानने वाला के जानने वाला वाक्यांश क्या, वाक्यांश के लिए एक शब्द दे। ऑप्शन देखिए आपका है व्याकरणीय, व्याकरण, व्याकरण, व्याकरण। तो यहाँ व्याकरण जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ये आपके 4 ऑप्शन हो गए। तो आप जानते हैं कि व्याकरण होता है, पर आप इसकी वर्तनी अगर सही नहीं जानेंगे तो वहाँ आप चारों में से शायद गलती वाला ही कर दें। तो आपको ध्यान देना, यह लिख रहा है व्याकरणीय, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। व्याकरण, व्याकरण बिल्कुल नहीं होगा, व्याकरण एकदम सही है, या व्याकरण या भी नहीं। तो हम एलिमिनेट अपने उच्चारण से कर सकते हैं, वहां शब्द दिए रहेंगे, आपको पता भी है, नॉलेज भी है कि व्याकरण होता है, लेकिन आप व्याकरण करेंगे तो वहां आपकी अशुद्धि हो जाएगी। तो यहाँ हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी और जो विकल्प होंगे उस पर सही उच्चारण करके, उच्चारित करके 2 बार 3 बार उसे लिख करके आप 1 नंबर का सवाल तो आसानी से सही कर सकते हैं। तो चलिए अगला वीडियो आपके लिए आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।